नमस्कार साथियों। तो जैसा कि आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि टेबल को डिस्क्राइब कैसे किया जाता है। ठीक है, तो पिछली लेक्चर में हमने आपको बताया था कि टेबल को कैसे डिस्क्राइब किया जाता है और डेस्क कमांड का यूज कैसे करते हैं आप माई एसक्यूएल में। तो आज हम देखेंगे माई एसक्यूएल सर्वर में टेबल के अंदर कैसे डाटा को फीड किया जाता है, मतलब डाटा इंटर किया जाता है, इंसर्ट किया जाता है डाटाबेस के अंदर। डाटाबेस के अंदर जो टेबल हमने क्रिएट की है उसमें डाटा को कैसे इंसर्ट किया जाता है उसको आज हम देखेंगे। तो सबसे पहले जैम कंट्रोल पैनल को हम ऑन कर लेंगे। ये रहा, ये ऑन हो रहा है। ये ऑन हो जाता है उसके बाद हम आपको दिखाते हैं अपाची सर्वर को स्टार्ट करते हैं, माई एसक्यूएल सर्वर को स्टार्ट करते हैं। उसके बाद हम सेल ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो हम कहाँ पहुँच जाते हैं, हम पहुँच जाते हैं CLI ऑफ जैम कंट्रोल पैनल। ठीक है, तो इसका CLI ओपन हो जाएगा। देखिए अभी सॉरी कोई दिक्कत नहीं, वो स्टार्ट हो गया होगा। ठीक है, उसको देख लेते हैं। ये देखिए स्टार्ट हो गया, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो MariaDB डाटाबेस के अंदर इंटर होने के लिए जो कमांड हम यूज करते हैं, MySQL -u root -p इंटर। पासवर्ड नहीं देना है तो इंटर। अब देखिए MariaDB डाटाबेस के अंदर हम इंटर हो गए। उसके बाद हमें चेक करना है कौन से हमारे पास डाटाबेस बने हैं, ये भी चेक कर लेते हैं। नहीं बने हैं तो बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले सेलेक्ट कर लेते हैं डाटा बेसेस। इंटर प्रेस किया, हमारा डाटाबेस आ गया। देखिए CSJN नाम से हमने बनाया था तो ये CSJN नाम से आ गया। चलिए, यहाँ तक तो हो गया। अब इसके बाद क्या करते हैं, इसी को यूज करते हैं। तो यूज करेंगे यूज CSJN सेमीकोलन, इंटर प्रेस करेंगे। अब देखिए यहाँ पे आ गया CSJN जो हम डाटाबेस यूज कर रहे हैं। अब क्या करना है, अब इसके अंदर टेबल हमको चेक करना है, टेबल बनी है या नहीं उसको भी चेक कर लेते हैं। उसके लिए यूज करेंगे शो टेबल्स कमांड। ठीक है, ये शो टेबल्स कमांड लिखेंगे, उसके बाद इंटर प्रेस करेंगे तो हमारी जितनी भी टेबल एक डाटाबेस के अंदर बनी रहेगी सब शो हो जाएगी। तो और उस टेबल को अगर आपको डिस्क्राइब करना है तो आप कर सकते हैं डेस्क जो भी टेबल नेम हो, जैसे CSJM सेमीकोलन, इंटर प्रेस करेंगे। यहाँ डेस्क टेबल, यहाँ पे लिखेंगे टेबल, उसके बाद CSJM टेबल नेम, उसके बाद इंटर प्रेस करेंगे। क्या गलत हो रहा है, ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, आखिर दिक्कत क्या आ रही है? सॉरी, यहाँ पे टेबल नेम देना है तो मैं क्या दे रहा हूँ, यहाँ पे टेबल नेम देना है तो मैं डाटाबेस का नेम दे रहा हूँ, इसलिए नहीं आ रहा। सॉरी, माय मिस्टेक। तो यहाँ पे जो गलती हम कर रहे हैं उसको ना करें, इसलिए आप भी ध्यान दीजिएगा इन गलतियों को। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इंटर प्रेस कर देंगे तो ये आपकी डाटा जो टेबल बनी है वो शो हो जाएगी। अब इसी टेबल के अंदर जो ये मल्टीपल जो एम्प्लॉय ID नेम है, डिपार्टमेंट है और मोबाइल नंबर है, इन सब में डाटा फीड करना है। इसका GUI भी मैं आपको दिखाऊंगा डाटा जब फीड हो जाएगा तब। ठीक है, तो इसमें जो डाटा फीड करना है उसके लिए हम कौन सी कमांड यूज करते हैं, उसके लिए हम इंसर्ट कमांड का यूज करते हैं। इंसर्ट कमांड के बाद जो हमने एम्प्लॉय ID दी है वो न्यूमेरिक में जाएगी। वैर मतलब वो वैर दोनों वैल्यू को लेता है, न्यूमेरिक और कैरेक्टर दोनों को लेता है। इंटीजर वैल्यू को केवल लेता है, न्यूमेरिक। ठीक है, कोई तो चलिए इसको इंसर्ट कमांड का यूज करके हम डाटा को इंटर करते हैं। तो सबसे पहले जो डाटा हमको इंसर्ट करना है तो उसके लिए हम इंसर्ट किस में ऐड करना है, इंसर्ट तो हो रहा है, अब किस में ऐड करना है, EMP नाम का हमने टेबल बनाया है EMP। अब जो भी हमें डाटा यूज
मतलब स्टोर कराना उसकी वैल्यू को, जैसे एम्प्लॉय आईडी है, नेम है, डिपार्टमेंट है, मोबाइल नंबर है, तो वो उन सब की वैल्यूज हो गई। ठीक है, तो हम लिखेंगे वैल्यूज, VALUES, वैल्यूज। ठीक है, इसके बाद नॉर्मल, अब देखिए एम्प्लॉय आईडी, मान लीजिए इसकी एम्प्लॉय आईडी कुछ है, जैसे 1 2 3 इसकी एम्प्लॉय आईडी है। ठीक है, इसके बाद कॉलम लगा देंगे। इसका नाम क्या है, अब इसका नाम है तो एक कैरेक्टर में होगा, कैरेक्टर लेगा, तो कैरेक्टर में इसका नाम कुछ भी, जैसे मान लीजिए मैं अमन दे देता हूँ। ठीक है, अमन हो गया। इसके बाद इसका क्या है, डिपार्टमेंट, किस डिपार्टमेंट से, तो ये HR हो गया, कुछ हो जाएगा, जैसे HR डिपार्टमेंट, टेक्निकल डिपार्टमेंट, क्या कहते हैं उसको, देखिए मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है, उसको कहते हैं ना, जैसे HR डिपार्टमेंट अलग हो गया, IT डिपार्टमेंट अलग हो गया। चलिए IT डाल देते हैं, IT। ठीक है, डिपार्टमेंट में। उसके बाद कॉलम लगा के इसका मोबाइल नंबर जो भी है, जैसे कुछ भी आप दे देंगे। ठीक है, ये मोबाइल नंबर ले लेगा। अब इसके बाद यहाँ पे क्या लगाना है, सेमी कॉलम। उसके बाद आपको सिंपल कुछ नहीं करना है, आपको इंटर प्रेस करना है। अगर इंटर प्रेस करते ही आपका डाटा इस क्वेरी ओके हो जाती है, ये क्वेरी जो हमने लिखी है, ये क्वेरी जो हमने लिखी है, ये अगर ओके हो जाती है तो हमारा डाटा कहाँ चला जाएगा, इंसर्ट EMP वैल्यूज। EMP की जो वैल्यूज हैं, जैसे एम्प्लॉय आईडी 1 2 3 है, नेम इसका अमन हमने दे दिया, डिपार्टमेंट ये IT डिपार्टमेंट से है, इसका मोबाइल नंबर जो है ये हो गया। ठीक है, तो चलिए इसको इंसर्ट करते हैं, तो इंटर प्रेस करते हैं, देखते हैं क्या होता है। ये देखिए हम इंटर प्रेस किए और ये हमारा जो क्वेरी थी वो रन हो गई, मतलब ओके, जो हमारा डाटा था वो सक्सेसफुली इंसर्ट हो गया है EMP टेबल के अंदर। ठीक है, तो ये रहा डाटा को इंसर्ट करने का, कैसे डाटा को इंसर्ट किया जाता है एज ए टेबल। ठीक है, तो ये आज का कमांड रहा जिसका यूज हम करके डाटाबेस के टेबल में, जो हमने टेबल क्रिएट की थी एम्प्लॉय नाम की, उसमें एम्प्लॉय का डाटा इंसर्ट कर दिया। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तो हम जानेंगे इस डाटा को जैसे हमने इंसर्ट किया है इसको कैसे चेक करेंगे, कैसे देखेंगे कि जो डाटा हमने इंसर्ट किया था वो डाटा हमारा एक्चुअल में गया है या नहीं। चलिए इसको CLI से हम कल आपको दिखा देंगे, GUI से आज हम आपको इसका इंसर्ट जो किया है डाटाबेस के अंदर वो दिखा देते हैं। ठीक है, इसके लिए हम सबसे पहले क्रोम को ओपन कर लेते हैं। क्रोम ओपन हो जाएगा तो क्रोम के माध्यम से हम आपको दिखा देते हैं जो हमने डाटा इंसर्ट किया है वो हमारा एक्चुअल डाटा गया है या नहीं। टेबल के अंदर जो टेबल हमने बनाई थी एम्प्लॉय नाम की, उसके अंदर जो डाटा हमने सेव किया वो डाटा सेव हुआ या नहीं। तो सबसे पहले हम लोकल होस्ट IP 127 देखिए डालते ही आ गया, इंटर कर देंगे। वेलकम टू जैम, कहाँ जाना है, PHP माई एडमिन, ये तो मैंने बताया था आपको, ये भी। इसके बाद जैसे PHP माई एडमिन ओपन हो जाता है तब आप यहाँ पे बगल में आपको देखिए एक ऐसा इंटरफेस होगा ओपन होगा जिसमें बहुत सारे डाटाबेस बने होंगे। ठीक है, इन डाटाबेस में जो आपने बनाया डाटाबेस, जैसे मैंने CSGN नाम से बनाया है, CSGN नाम से यहाँ पे डाटाबेस शो हो जाएगा। अभी देखिए थोड़ा प्रोसेस ले रहा है, जैसे ये कंप्लीट होता है तुरंत आपको एक दूसरा इंटरफेस ओपन होगा, तो उसमें यहाँ साइड में देखिए ओपन हो गया है, ओपन हो रहा है, ये देखिए ओपन हो गया। अब देखिए यहाँ पे PHP माई एडमिन सेक्शन में यहाँ पे नीचे देखिए मल्टीपल डाटाबेस बने हुए हैं, तो ये हमारा CSGN नाम का डाटाबेस है। तो इस पर हम क्लिक करते हैं, क्लिक करते ही जो CSGN डाटाबेस नाम हमने बनाया है इसके अंदर मल्टीपल जो टेबल बनी होती हैं वो शो कर देता है। तो इसके अंदर हमने एक ही टेबल बनाई है एम्प्लॉय नाम की, तो ये एम्प्लॉय नाम की टेबल है। तो इस पर हम क्लिक जैसे ही क्लिक करेंगे, अब देखिए यहाँ पे लोडिंग ले रहा है, लोड होके जो भी हम एम्प्लॉय नाम का जो टेबल का स्ट्रक्चर हमने तैयार किया था वो और जो डाटा हमने इंटर किया है वो शो हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे देखिए यहाँ पे सब शो हो गया, एम्प्लॉय आईडी, नेम, डिपार्टमेंट, मोबाइल नंबर। जैसे हमने एम्प्लॉय आईडी क्या इंसर्ट की थी 1 2 3, इसका नाम हमने दिया था अमन, तो ये अमन नाम से आ गया। इसका डिपार्टमेंट हमने IT दिया था तो IT हो गया। इसका मोबाइल नंबर हमने जो दिया था सेम मोबाइल नंबर वही आ गया। ठीक है, तो ये रहा किसी भी डाटाबेस में, डाटाबेस के टेबल में डाटा को कैसे इंटर किया जाता है, उसकी वैल्यू कैसे स्टोर होती है डाटाबेस में, ये हमने देखा। और इसी को हम CLI कमांड से, जो कमांड होती है
CLI, उसके माध्यम से हम इसको कल देखेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो जैसा कि आज आपको हमने ये सब बता दिया, आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और जो भी कुछ रह जाता है उसको अगले क्लास में मैं आपको कमांड के थ्रू बताऊंगा। कमांड के थ्रू कैसे डाटा CLI फॉर्मेट में, जैसे ये है यहाँ पे बताऊंगा कमांड के थ्रू कैसे हम डाटाबेस में चेक कर सकते हैं कि डाटा इंसर्ट हमारा हुआ है या नहीं हुआ, तो उसको भी देखेंगे। तो उसके लिए हम नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। आज के लिए इतना ही, और हाँ, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद क्लास।